हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को कैंडिडेट को अगर हायर करना है तो हम लोगों ने समझा कि क्या क्या स्ट्रैटेजी जो है सो एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग जो है सो फॉलो करते होंगे बेस्ट टैलेंट को एक्वायर करने के लिए, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को हायर करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी जो एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो क्या क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करते होंगे, ये हम लोगों ने सीखा, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि आखिर जो है सो अच्छे टैलेंट को एक्वायर करने के लिए सोर्सिंग ऑफ कैंडिडेट कहाँ से करते हैं, ठीक है ना। मतलब कैंडिडेट्स को लाते कहाँ से हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम लोग को कोई सामान खरीदना है, तो हम लोग को सामान कैसे खरीदना है इसको हम लोगों ने समझा कि जैसे मान लीजिए हमको ऑनलाइन मोड से सामान को खरीदना है, कोई प्रोडक्ट को खरीदना है, मार्केट जाके प्रोडक्ट को खरीदना है, या जब हम लोग कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करें तो क्या क्या चीज़ों को क्या क्या स्ट्रैटेजीज को हम लोग अपनाएंगे, इसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग समझे थे। अभी के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सामान को कोई प्रोडक्ट को खरीदे कहाँ से। तो जिस तरीके से हम लोग कोई प्रोडक्ट को परचेज करने के बारे में समझते हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ये सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर बेस्ट टैलेंट को एक्वायर्ड करने के लिए हम लोग किन किन सोर्स का मदद ले सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग सोर्स के बारे में समझेंगे। तो देखिए सोर्सिंग ऑफ कैंडिडेट जो है वो क्यों ज़रूरी है। देखिए कभी भी रिक्रूटमेंट करते हैं तो रिक्रूटमेंट सोर्स रेफर टू द वेरियस चैनल्स एंड मेथड्स। जो रिक्रूटमेंट हम लोग करते हैं तो अलग अलग मेथड्स या चैनल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे कैंडिडेट्स को। कैंडिडेट को क्या करें, अट्रैक्ट करें, किसके लिए, तो जो हमारे पास ओपनिंग्स है उसके लिए। कुछ कुछ मेथड्स है, हम लोग एक एक करके मेथड्स के बारे में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला रिक्रूटमेंट का जो मेथड है वो क्या है कि कोई भी चाहता है कि हम लोग इंटरनली रिक्रूटमेंट कर लें। इंटरनली रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन हम लोग रिक्रूटमेंट करें। इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, तो तीन मेथड है इसका। पहला है ट्रांसफर, दूसरा है एम्प्लॉय रेफरल और तीसरा है प्रमोशंस। किसको कहेंगे, ट्रांसफर, एम्प्लॉय रेफरल्स और प्रमोशन। जैसे सपोज कीजिए कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर अगर दिल्ली में है और एक नया प्लांट जो है वो अगर खोला जा रहा है सपोज कीजिए कि कानपुर में, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, कानपुर के लिए लोगों को रिक्रूट करेगा, एक ऑप्शन है। या फिर क्या करेगा कि दिल्ली के कुछ कर्मचारी को सबसे पहले क्या करेगा कि इनका क्या करेगा यहाँ पे तो ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, जिससे ये पुराने कर्मचारी यहाँ पहुँच करके और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका उसका क्या करवाए तो अच्छा सा सेटअप करवाए। तो ये जो प्रोसेस है कि ओल्ड जो ऑफिस है या फिर जो है सो पुराना जो फैक्ट्री है उससे नए प्लांट पे या नए ऑर्गेनाइजेशन में नए डिपार्टमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं तो पुराने एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पहला बात। दूसरा क्या ऑप्शन है, एम्प्लॉय रेफरल। एम्प्लॉय रेफरल किसको कहेंगे, अब जो लोग दिल्ली में हैं, ठीक है ना, जो लोग यहाँ पर मान लीजिए कि जो लोग यहाँ वर्किंग हैं, इन लोगों को कहें कि भाई अगर तुम्हारे जानने में कोई लोग हैं जो कहाँ काम कर सके तो यहाँ कानपुर में काम कर सके, उनको क्या कर दो तो तुम रेफर कर दो और वो अगर इच्छुक होंगे तो आके इंटरव्यू दें और फिर वहाँ के लिए मतलब तैयार हो जाए काम करने के लिए। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई लोग जैसे सपोज कीजिए कोई यहाँ पे जूनियर लेवल पे है, कोई जूनियर लेवल पे है और यहाँ इन्हीं को प्रमोट करके क्या कर दें तो यहाँ भेज दिया जाए, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रमोशंस। तो तीन मेथड है इंटरनल रिक्रूटमेंट का, ध्यान रखेंगे। कितना मेथड, तीन मेथड। क्या क्या तीन मेथड है, तो ट्रांसफर, एम्प्लॉय रेफरल्स और प्रमोशंस। तो ये रिक्रूटमेंट में सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि इंटरनल रिक्रूटमेंट किया जाए। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का तीन मेथड कौन कौन सा, तो ट्रांसफर, एम्प्लॉय रेफरल और प्रमोशंस। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं जॉब बोर्ड्स की मदद ले सकते हैं। सोर्स करने के लिए हम लोग क्या इसकी मदद ले सकते हैं, तो जॉब बोर्ड्स की मदद ले सकते हैं। क्या है जॉब बोर्ड्स,
जैसे दो तरीके का जॉब बोर्ड्स है, एक है जनरल जॉब बोर्ड्स जिसका काम है कि रिक्रूट करके आपको कैंडिडेट को देना, और एक है स्पेसिफाइड जॉब बोर्ड्स। जैसे मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर एसोसिएट का ज़रूरी है या बिजनेस एनालिटिक्स का ज़रूरत है या मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो एक प्रॉपर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ मार्केटिंग के लोगों को ही एक्वायर करती हो, हायर करती हो, तो उसको हम लोग कहेंगे नीचे जॉब बोर्ड्स, ठीक है ना। जो जॉब बोर्ड्स क्या हो तो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अगर काम करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नीचे जॉब बोर्ड्स। और जनरल जॉब बोर्ड्स जो क्या हो तो जो कॉमन रिक्रूटमेंट करता हो, ठीक। तो दो तरीके का जॉब बोर्ड्स है, इसकी मदद ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, तो अलग अलग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इस पे आप क्या कर सकते हैं, तो इस पे जो भी आपके पास वैकेंसी है उसको क्या कर सकते हैं, तो पोस्ट कर सकते हैं। जो भी वैकेंसी है उसको क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं विथ प्रॉपर जेडी। जेडी मतलब क्या चीज, तो जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, जिसमें सारा कुछ मेंशन हो कि रोल क्या है, उसके बाद स्किल्स क्या चाहिए, और जो है सो सैलरी कितना मिलेगा, और जो भी रिक्वायर्ड डेटा जो कैंडिडेट को मिलना चाहिए वो सारे के साथ हम लोग लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर्स पे पोस्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं, या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। तीसरा मेथड था। चौथा मेथड क्या है, रिक्रूटमेंट एजेंसी जो स्टाफिंग का ही काम करती है, जो मैन पावर प्रोवाइड कराने का काम करती है, तो उसकी मदद हम लोग ले सकते हैं। तो स्टाफिंग एजेंसीज की मदद ले सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म की मदद ले सकते हैं, जिसका काम ही है क्या चीज़, तो मैन पावर प्रोवाइड करवाना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मैन पावर प्रोवाइड करवाती है, वैसे एजेंसीज की हम लोग डायरेक्ट मदद ले सकते हैं। ये एजेंसी हम लोग को ऑन बोर्डिंग तक का काम करके देता है, ठीक है ना। बस हम लोग को एम्प्लॉय को क्या करना है, तो पोजीशन पे ये कर देना है, क्या कहते हैं उसको, ज्वाइन करवा देना है कि हाँ ठीक है, और उनको प्रॉपर टास्क जो है सो असाइन कर देना है। तो इस तरीके का हायरिंग एजेंसी का काम है, ऑन बोर्डिंग से पहले तक का काम करके पूरा कंप्लीट करके आपको देगा, ठीक। इसके बाद है कैरियर फेयर्स और नेटवर्किंग इवेंट। कैरियर फेयर्स जैसे आप जो भी लोग हैं जानते होंगे, अलग अलग समय पे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जनरली ऑफलाइन जॉब फेयर्स लगता है, रोजगार मेला या न्यूजन मेला हम लोग कहते हैं, या फिर इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग सोर्स कर सकते हैं कैंडिडेट्स को। इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा करके आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी जो मास में जहां लोग रहते हैं वहां जा करके आप कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या फिर जॉब फेयर्स लगाते हैं अलग अलग इवेंट्स में, जिससे आप फिर रिक्रूट करते हैं कैंडिडेट को। इसके बाद है हर ऑर्गेनाइजेशन का कैरियर पेज होता है, ठीक है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कैरियर पोर्टल पे कैरियर पेज होता है, ठीक। उस कैरियर पेज पे आप जॉब ओपनिंग्स डाल सकते हैं विथ प्रॉपर जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। यहां आप ऑप्शन दे सकते हैं कैंडिडेट को कि आप यहां अप्लाई करें, और यहां से भी आप सोर्सिंग कर सकते हैं अच्छे कैंडिडेट्स का, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सब यहां से भी काम करती है। उसके बाद ब्लॉग या कंटेंट मार्केटिंग, आप ब्लॉगिंग या कंटेंट मार्केटिंग से भी अच्छे कैंडिडेट को एक्वायर कर सकते हैं। इसके बाद है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जाहिर सा बात है, आप जानते होंगे प्लेसमेंट जो लगाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा करके, तो अच्छे यूनिवर्सिटी में जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो जहां पढ़ाई होती होगी, जैसे मान लीजिए अगर कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है तो टेक्निकल कॉलेज में नहीं जाएगा, वो जो बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा लोग करवाते होंगे कॉलेज, उस कॉलेज में विजिट करेगी। तो जिस तरीके का आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में आप जा करके रिक्रूट कर सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं। वोकेशनल इंस्टीट्यूट या ट्रेड स्कूल्स में, जिसमें स्पेशल जैसे मान लीजिए कि कोई क्राफ्ट का
आपको ज़रूरी है तो वो क्राफ्ट या स्किल्स, जैसे फिटर चाहिए तो फिटर के लिए जो वोकेशनल स्कूल्स है उस स्कूल से आप क्या कर सकते हैं, तो कैंडिडेट को मास में हायर कर सकते हैं। तो ये सारा हायरिंग जो है वो मास लेवल पे जब करना होता है तो इस तरीके से लोग हायर करते हैं। इसके बाद फिर है कम्युनिटी और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लोकल नेटवर्किंग ग्रुप बना करके आप डेली बेसिस पे मान लीजिए कि एम्प्लॉय चाहिए आपको, कि हाँ ठीक है नॉर्मल जो काम है उसके लिए, तो आप लोकल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशंस बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे आज के डेट में टेलीग्राम पे या अलग अलग जगह ग्रुप है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ग्रुप है मार्केटिंग का, ठीक है ना। अब मार्केटिंग का जो ग्रुप है उस मार्केटिंग के ग्रुप में हमेशा आता है कि यहाँ इतना ओपनिंग है, यहाँ इतना ओपनिंग है। तो एक प्रोफेशनल का जो एसोसिएशंस है उस एसोसिएशन में या एचआर का एक ग्रुप है, तो एचआर पोस्ट करता है कि मेरे यहाँ ये स्पेसिफिकेशंस के लोग चाहिए, तो वहाँ से प्रोफेशनल एसोसिएशन से भी आप एक्वायर कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है ऑनलाइन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। अब जैसे मान लीजिए कि हमको कर्मचारी को रिक्रूट तो करना है, लेकिन ये चाहते हैं हम कि ऑफिस में आकर के वो काम ना करे, वो अपने घर से ही काम करें, तो हम लोग फ्रीलांस या अपवर्क्स इस तरीके का भी प्लेटफॉर्म को यूज में ला सकते हैं, या फिर जिग पोर्टल्स है। तो इन सारे पोर्टल्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बिना हायर किए हुए हम अपने काम के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई डिज़ाइन बनवाना है तो हमने पोस्ट किया कि ये डिज़ाइन चाहिए, और उस डिज़ाइन के लिए वो काम जो लोग भी करके देगा उसको फिर पे करेंगे आप, और वहाँ से भी काम को करवा सकते हैं। तो ये भी कैंडिडेट को हायर करने का एक तरीका है। उसके बाद एल्यूमिनी नेटवर्क, जैसे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज जो है सो एक एल्यूमिनी नेटवर्क बनाती है। आप क्या करें, तो जो भी आपके पास रिक्रूटमेंट है उसको उस एल्यूमिनी के ग्रुप में शेयर करवा दें, या फिर प्रोफेशनल एसोसिएशंस के ग्रुप में शेयर करवा दें। वो एल्यूमिनी के ग्रुप में अगर कोई लोग जो है सो उस काम के लिए इंटरेस्टेड होंगे, उस पोजीशन के लिए एलिजिबल होंगे, उसके लिए जो स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए वो होगा, तो फिर वो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, एल्यूमिनी नेटवर्क्स की मदद से आप रिक्रूट कर सकते हैं। इसके बाद है रिक्रूटमेंट मार्केटिंग, जैसे एसईओ या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। जैसे आप देखते होंगे लिंक्डइन सब पे जब आता होगा तो एक तो ऐसे नॉर्मल पोस्ट होता है, एक लिखा होता है प्रमोटेड। तो प्रमोटेड का मतलब ये है कि वो एसईओ पे काम कर रहा है या ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करवा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक उसका जो रिक्रूटमेंट जो वैकेंसी है वो पहुंच सके, या फिर कंटेंट का बहुत सारे लोग कैंपेन करवाते हैं, तो ये इसकी मदद से भी आप लोग सोर्स कर सकते हैं कैंडिडेट को। इसके बाद है वॉलंटियर प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप। ये एक अच्छा पाइपलाइन है कि आप क्या करें, तो पहले ही वॉलंटियर प्रोग्राम या इंटर्नशिप के लिए ओपनिंग्स डाल दें, जिससे क्या होगा कि लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के विषय में अवेयर होंगे, और जब अवेयर होंगे तो फिर उनको अगर लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है और आपको भी लगेगा कि कैंडिडेट अच्छा है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो हायर कर सकते हैं। तो इसके लिए वॉलंटियर वर्क करवा सकते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम करवा सकते हैं। उसका लोकल कम्युनिटी आउटरीच, जैसे जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, कम्युनिटी इवेंट। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो लोकल जो कम्युनिटी है उसमें पहुंच करके और उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो स्किल्स चाहिए वो एक विशेष कम्युनिटी को सारे स्किल्स सिखाते हैं, और फिर उनमें से जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो उनको क्या कर लेते हैं, वो लोग हायर कर लेते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई पैकेजिंग इंडस्ट्री है और वहाँ बहुत छोटी सी मशीन है जिसमें बहुत 2-3 ऑपरेशंस है, वो जो कर्मचारी है उसको सीखना ज़रूरी है, और वो सीखने में 1 सप्ताह 2 सप्ताह का समय चाहिए, बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत अगर पढ़े लिखे भी हैं या फिर हल्का भी आप जो है सो स्किल्स को सीखने में इंटरेस्टेड है, तो 1 सप्ताह में सीखिए और फिर वहाँ जा कर के आप काम करना शुरू कीजिए। तो ये लोकल लेवल पे जो फैक्ट्री है उसके एरिया में भी लोग जो है सो इस तरीके का प्रोग्राम चलवा करके और फिर एम्प्लॉय को ट्रेन करके और उसी एम्प्लॉय को फिर क्या कर लेंगे, हायर कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर कुछ इस तरीके का स्किल्स सिखा करके लोग लोकल कम्युनिटी से सोर्स करते हैं कैंडिडेट। ये सारा जो मेथड है वो फिर वही मास रिक्रूटमेंट के लिए, मैक्सिमम संख्या में लोगों को रिक्रूट करने के लिए। उसके बाद कम्युनिटी इवेंट्स, जिससे कम्युनिटी इवेंट करते हैं जिससे लोग जो है सो इंटरेस्ट लेगा ऑर्गेनाइजेशन में और फिर वो क्या करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। अब ये जो मेथड्स है, इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, तो ब्रॉडर वे में आप रीच कर सकते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास, जिससे आप क्या कर सकते हैं, तो इम्प्रूव कर सकते हैं क्या चीज़, तो
चांस ऑफ फाइंडिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। इसकी मदद से आप जो है सो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है उसको फाइंड करने का जो चांस है उसको क्या कर सकते हैं, तो इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर आप क्या कर सकते हैं फाइनली, तो इनहेंस कर सकते हैं इसकी मदद से क्या चीज़, तो ओवरऑल रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी को, ठीक है ना, ओवरऑल रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये सारा मेथड्स को फॉलो करने से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, दो हमको फ़ायदा है। एक क्या, तो आप फाइंड कर सकते हैं अच्छे कैंडिडेट्स को, फाइंडिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, और इन्हेंस कर सकते हैं क्या चीज़, तो ओवरऑल रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजीज को। ठीक है, ओके, थैंक यू।